मुक्ति प्रदा है माँ गायत्री। महाभारत के शांति पर्व में महर्षि पिप्लाद के पुत्र सुशर्मा की कथा आती है। सुशर्मा ने निरंतर कई वर्षों तक श्रद्धा भक्ति के साथ गायत्री महामंत्र का अनुष्ठान किया। अंततः माँ गायत्री ने अनुष्ठान से प्रसन्न होकर ऋषि पुत्र को दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। सुशर्मा उस समय अपने जप में इतने तन्मय थे कि उस ओर उनका ध्यान ही नहीं गया। जप समाप्त होने पर जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने अपने सामने आदि शक्ति भगवती गायत्री को वरद मुद्रा में उपस्थित पाया। माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर उन्होंने प्रार्थना की, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरा मन इसी प्रकार आपके ध्यान में सदा लगा रहे। तथास्तु कहकर आदि शक्ति अंतर्धान हो गई। सुशर्मा फिर से 100 वर्ष तपस्या करते रहे। इस बार माँ गायत्री ने उनकी परीक्षा लेने के लिए अनेक देवगणों को भेजा। वे उनके सामने उपस्थित हुए और बोले, वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तुम चाहो तो धन, ऐश्वर्य, पुत्र आदि लौकिक संपदाएं मांग लो अथवा स्वर्ग सुख, रिद्धि सिद्धियां, उत्तम लोकों की प्राप्ति आदि पारलौकिक संपदाएं ले लो। देवताओं की वाणी सुनकर ऋषि कुमार ने विनय पूर्वक सबको दंडवत प्रणाम कर निवेदन करते हुए कहा, हे भगवान, हमने सभी प्रकार की आशाओं का परित्याग कर दिया है। अब किसी वस्तु की रंच मात्र भी अभिलाषा नहीं है। वर्तमान स्थिति से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। इस पर समस्त देवगण उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने अपने लोकों को चले गए। इसके पश्चात महाराज इक्ष्वाकु तीर्थ यात्रा करते हुए सुशर्मा के आश्रम में आए। उनके सदाचरण से प्रसन्न होकर वे सम्मान पूर्वक बोले, ऋषि कुमार, यदि आपको धन, वैभव, भूमि अथवा अन्य किसी अभिष्ट पदार्थ की इच्छा हो तो कहिए, मैं सब कुछ भेंट करूंगा। इस पर ऋषि कुमार ने कहा, नहीं महाराज, हमें किसी भौतिक पदार्थ की कोई आकांक्षा नहीं है। हाँ, यदि आपको कुछ चाहिए तो कहिए, हम अपने तपोबल से आपकी अभिलाषा पूरी करेंगे। महाराज बोले, यदि ऐसा है तो आप मुझे अपने गायत्री जप का अनुष्ठान का फल प्रदान कीजिए। ऋषि कुमार उदारतापूर्वक अपने गायत्री जप का फल राजा को प्रदान करने के लिए उद्यत हो गए। महाराज इक्ष्वाकु ने अपनी कामना मात्र ऋषिपुत्र की परीक्षा लेने के उद्देश्य से व्यक्त की थी। उन्हें सहजता से अपनी दूरदर्श तपस्या का फल देते हुए देख महाराज इक्ष्वाकु को बहुत आश्चर्य हुआ, साथ ही संकोच भी। वे बोले, हे ऋषिवर, मैं क्षत्रिय हूँ, आपसे दान नहीं ले सकता। ऋषि कुमार ने कहा, आपने अभी स्वयं मांगा था, आप क्यों मना कर रहे हैं? दोनों के मध्य प्रेमपूर्ण वार्तालाप होता रहा और न तो महाराज इक्ष्वाकु तप फल लेने को तैयार हुए और न ही ऋषिपुत्र अपने संकल्प से विमुख होने को तैयार हुए। अंततः निश्चय किया गया कि कुछ ऐसा मार्ग निकाला जाए जिससे दोनों की मर्यादाओं का उल्लंघन न हो। महाराज इक्ष्वाकु का पुण्य संचय अपरिमित था तो ऋषि कुमार का तप फल भी अक्षय था। सहजता से इस विडंबना का निराकरण संभव नहीं था। इसका समाधान प्राप्त करने के लिए ऋषि कुमार निष्प्रभाव से पुनः गायत्री के जप एवं ध्यान में तल्लीन हो गए। साथ ही महाराज इक्ष्वाकु भी गायत्री जप के लिए वहाँ बैठ गए। इसी समाधिस्थ अवस्था में ऋषि पुत्र सुशर्मा की आत्मज्योति ब्रह्मरंध्र से निकलकर भूव स्व आदि लोकों का अतिक्रमण करते हुए सत्यलोक में जा पहुंची। वहां ब्रह्मा जी ने उनका हार्दिक स्वागत किया और उनसे बोले, जो परम गति असंप्रघात समाधि में स्थित योगियों एवं भगवत भक्तों को प्राप्त होती है, वही आनंददायिनी मुक्ति प्रदागति गायत्री महामंत्र का विधि पूर्वक जप अनुष्ठान करने वाले को प्राप्त होती है। आज से आप माँ गायत्री में विलीन होते हैं। उधर महाराज इक्ष्वाकु को भी माँ गायत्री की कृपा से सद्गति प्राप्त हुई। निश्चय ही गायत्री मुक्ति प्रदा एवं सकल कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री।